टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के एपिसोड में आज रात की शुरुआत होगी बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ, जहां सई उषा मौसी से ये कहती आएगी नजर कि आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए, हम ये घर छोड़कर जा रही हैं। जैसे ही सई ये बात कह ही रही होगी, वहाँ रूम में होगी विराट की एंट्री और वो सई की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा। वो सई से पूछेगा कि सई तुम कहाँ जा रही हो। सई उसे गुस्से भरी निगाहों से देखेगी लेकिन कोई भी जवाब नहीं देगी और अपना मुंह फिर से अपने सामान पैक करने की तरफ कर लेगी। सई की ये नाराजगी देखकर विराट समझ जाता है कि जो कुछ हुआ है ये सुबह का ही असर है। वो इशारे से कहता है उषा मौसी को कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे सही से अकेले में बात करनी है। उषा मौसी खाने की प्लेट लेकर के बाहर चली जाती है और फिर विराट सही से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विराट की बात ना सुनते हुए सही उसके पास से गुजर ही रही होती है। तभी विराट उसका हाथ पकड़ लेता है, इतना जोर से नहीं जितना उसने सुबह पकड़ा था। सही ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो फिर अपना हाथ देखती है तो विराट को भी सुबह की बात याद आ जाती है और वो इसलिए उसका हाथ छोड़ देता है। सई की कलाई पर ऑलरेडी घाव होता है और विराट ये देखकर चिंता में आ जाता है और उससे पूछता है कि सई तुम्हारा हाथ कैसा है। सई गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि आपको मेरी फिक्र है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विराट ये देखकर कि सई की कलाई पर घाव है, वो तुरंत क्रीम लेने के लिए जाता है और उसके हाथ पर क्रीम लगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी सई उससे अपना हाथ हटा लेती है और कहती है कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। पहले अब आप ऐसे करेंगे क्या, जब आपका मन आएगा तब आप मेरा हाथ पकड़कर मुझ पर अपना जोर आजमाएंगे। विराट कहता है सही से कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ कल सुबह घर में वो मेरी गलती थी और मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया और सब कुछ मेरी गलती थी। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सही तुम प्लीज़ इस बात की वजह से ये घर नहीं छोड़ो। इसी के साथ सई कहती है कि आपने ऐसे ही ज़बरदस्ती करके मुझे लद्दाख ट्रिप पर जाने के लिए मनाया था और फिर घर वालों ने मुझे उल्टा समझा, लेकिन मैं अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करने वाली और आपकी ज़बरदस्ती से मैं इस घर में नहीं रुकने वाली। विराट यह सई को रोकता है और कहता है कि एक सेकंड, मैंने तुम्हें लद्दाख ट्रिप जाने के लिए कोई फोर्स नहीं किया था, मैं दिल से चाहता था कि तुम मेरे साथ आओ और मैं अपने दिल से ही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। विराट सई का बैग पकड़ता है और उससे कहता है कि देखो तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मैं कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बिलीव मी सई, मेरे लिए तुम बहुत कुछ हो और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। सई ये बात सुनकर उसे देखती रह जाती है और सई का दिल यहाँ पर पिघलना शुरू हो जाता है। सई लेकिन विराट से कुछ नहीं कहती और विराट बार बार सई से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगता रहता है। बातों ही बातों में सई इमोशनल होकर रोने लगती है और उसे देखकर विराट भी रोते रोते अपनी दिल की बात उससे कहने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मोहित और करिश्मा एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, तभी उनके दरवाजे पर आहट सुनाई देगी और जैसे ही करिश्मा दरवाज़ा खोलेगी वहाँ पर उषा मौसी होंगी और वो खाने से भरी प्लेट लेकर के आएंगी। करिश्मा कहती है आखिर आप यहाँ क्यों आई हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उषा मौसी बिना कोई जवाब दिए मोहित के पास अंदर चली जाती हैं और खाने की प्लेट उसको दिखाती हैं। मोहित ये देखकर शॉक्ड रहता है और कहता है कि क्या हुआ, सई बहनी ने खाना नहीं खाया। तो वो मना कर देती हैं और कहती हैं कि नहीं, वो बहुत उदास है इसलिए उसने एक ने वाला खाया और फिर उससे खाया नहीं गया। मोहित को भड़काने की कोशिश करती है करिश्मा और कहती है कि देखा, तुमने अपनी मेहनत की कमाई से इतना अच्छा खाना मंगवाया और उन्होंने खाया तक नहीं, क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने लाड प्यार का, और तुमने तो पैसे वेस्ट किए वगैरह वगैरह। फिर उषा मौसी उससे कहती हैं कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है इसीलिए उसने ऐसा किया है। मोहित कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, जिस तरह उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया था ठीक वैसे ही मैं भी अपनी बहनी को खाना खिलाऊंगा। जैसे ही मोहित जाने की बात करता है, करिश्मा वो उषा मौसी के हाथ से खाने की प्लेट छीन लेती है और खुद खाने बैठ जाती है। यह देखकर मोहित उस पर गुस्सा करता है और कहता है ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये सई बहनी के लिए है। लेकिन करिश्मा कहती है एक तो मुझे भूख लगी है, ऊपर से वो खा नहीं रही हैं, और तीसरी बात कल शिवरात्रि पूजा भी है और व्रत भी है, इसीलिए उपवास से पहले मैं ही खाना खा लेती हूँ, कम से कम वेस्ट तो नहीं होगा।
करिश्मा की इस हरकत से उषा मौसी के सामने मोहित काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होता है और इशारे से उन्हें फिर जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि विराट सई को रोते रोते बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोता है और उसे अपने दिल की बात कहता है और कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हारे साथ बाहर लंच करने का प्लान बनाया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कहीं अच्छी सी जगह ले जाऊँगा और हम वहाँ पर एक दूसरे के साथ संडे एंजॉय करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाह रहा था और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। उस प्रोफेसर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, कौन है, किसके घर जा रही हो, मैंने बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें रोका था। जैसे ही सई को समझ आता है विराट का कंसर्न, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हार्ट ब्रेक हो जाती है और बहुत रोने लगती है और कहती है कि अच्छा तो इसीलिए आपने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा था और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी वगैरह वगैरह। आगे विराट रोते रोते कहता है कि तुम्हें पता है आज सुबह से मैं भी भूखा हूँ। ये सुनकर सई सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या आपने खाना क्यों नहीं खाया और क्या आपको आई ने खाना नहीं दिया? तो विराट कहता है कि मैंने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया, तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता था, और आई तो मुझसे ज़्यादा नाराज़ है आज सुबह मेरे बर्ताव को लेकर के, इसलिए उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। सही कहती है और पाखी दीदी उन्होंने भी आपको खाना नहीं दिया? तो विराट कहता है वो आई थी मेरे पास खाना लेके लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मुझे माफ़ करोगी या नहीं? सही कहती है विराट सर आपने सुबह मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है। विराट कहता है लेकिन मैं यहाँ पछता रहा हूँ और मैं अपनी गलती मान भी रहा हूँ, लेकिन तुम क्या मुझ जैसे इंसान को जिसे अपनी गलती का पछतावा है और वो अपनी गलती मान भी रहा है उसे माफ़ नहीं कर सकती? सही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो विराट को देखने लगती है। विराट रोते रोते कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे अपनी एक फैमिली मेम्बर की तरह एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारी फैमिली ही हूँ, मैं तुम्हारा परिवार हूँ, तुम प्लीज़ मुझसे ऐसे गुस्सा मत हो। एक दूसरे की बातें सुनकर विराट और सई दोनों ही रोने लगते हैं और यहाँ पर विराट से कहती है सई कि आप कैसे पागलों की तरह रोए जा रही हैं? तो विराट कहता है तुम तो इतनी समझदार हो ना, फिर तुम क्यों रो रही हो? एक दूसरे को देख कर के दोनों हंसते हैं और एक दूसरे के आंसू अपने हाथ से पूछते हैं। यहाँ पर आपको विराट और सई का क्वालिटी मोमेंट देखने के लिए मिलने वाला है और थोड़ा सा क्यूट रोमांस भी होगा। आगे विराट सई से प्रॉमिस करता है उसका हाथ पकड़ कर कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ इस तरीके का बिहेव कभी भी नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे ऊपर ऐसे चिल्लाऊँगा। सई भी कहती है कि हाँ आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसा बिहेव मेरे साथ ही क्या कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे। तो सई के सर पर हाथ रखता है विराट, उससे कहता है कि हाँ मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं ना तो तुम्हारा साथ छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कभी हर्ट करूँगा। फाइनली इस मोमेंट पर सई और विराट का पैचअप हो जाता है, दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सई से कहता है विराट कि चलो अब तुम बहुत ज़्यादा भूखी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ, और ये कहकर के वो भाग जाता है। सई चिल्लाते हुए कहती रहती है कि अरे मैं मान गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने के लिए अपनी मर्जी से ही कुछ भी ले आएंगे, आप मुझसे पूछ तो लीजिए कि मुझे खाना क्या है। और विराट इसी बीच में वो सारे इंसिडेंट्स याद करने लगता है, कैसे जब विराट और सई बाहर घूमने गए थे तो सई ने क्या क्या खाया था, और वो कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही विराट खाना खाने के लिए जाता है, मतलब लेने जाता है, सई उसका इंतज़ार करते करते पढ़ते पढ़ते टेबल पर ही सो जाती है। जैसे ही खाना लेकर के विराट अपने रूम में एंटर होता है, वो देखता है सई सो चुकी है। वो चुपचाप सारा खाना टेबल पर लगा देता है और साथ में वो लाता है कैंडी फ्लॉस। कैंडी फ्लॉस वो सई के मुंह पर थोड़ा सा लगा देता है और सई सोते सोते नींद में कैंडी फ्लॉस खा लेती है। और ये देख कर विराट सई को बहुत ज़्यादा खुश होता है और सई भी कैंडी फ्लॉस खाते खाते बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर इन दोनों का स्वीट मोमेंट दिखाया जाएगा, जहाँ पे बैकग्राउंड में कैसे मुझे तुम मिल गई सॉन्ग भी प्ले होगा, जिसमें विराट सई को सोते हुए खाते हुए देख बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में अडोर करने वाला है। फाइनली जैसे ही सई के मुंह में कैंडी फ्लॉस का टेस्ट आता है, उसकी नींद खुल जाती है और वो चीखती है, कहती है वाओ कैंडी फ्लॉस, ये क्या है, कहाँ से आया, वगैरह वगैरह। तो सई जैसे ही खाना देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये सारा खाना मेरे लिए है। तो विराट से कहती है आपने भी तो कुछ नहीं खाया ना, चलिए हम खाना खाएंगे। विराट कहता है हाँ चलो, तो लेकिन सई कहती है लेकिन सबसे पहले कैंडी फ्लॉस। वो कैंडी फ्लॉस खुद भी खाती है और विराट को भी अपने हाथों से खिलाती है और दोनों हैप्पी मोमेंट क्रिएट करते हैं। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।